तो भाई पहले मैं पढ़ रहा था, पहले मुझे पढ़ रहा था तो मैं क्या कर रहा था, माँ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा माँ, और जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस लगाया मैंने, माँ मुझे सब नज़र आ रहा है माँ। ये वही केस है बिल्कुल। लास्ट क्लास में हमने मायोपिया देख लिया था, आज हमें क्या देखना है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया बेटा क्या होता है, द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, और दूर की चीज़ों से क्लियरली नज़र आती है, मतलब ऐसे डिफेक्ट हो जाता है हमारी आइज़ में जिसकी वजह से हम पास की चीज़ें क्लियरली नहीं देख पाते हैं और दूर की चीज़ें क्लियरली देख लेते हैं। बेटा देखो इधर क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मान लीजिए मैं इस डायरी में पढ़ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ब्लर ब्लर नज़र आएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस स्पेक्स को निकाल देता हूँ। अभी स्पेक्स मैंने लगा रखे थे, अगर मैं बेटा यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करूँ तो मुझे ब्लर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मेरी आइज़ क्या है बेटा, डिफेक्टेड है विद हाइपरमेट्रो है नहीं, मतलब एक बात कह रहा हूँ, अगर मेरी आइज़ में हाइपरमेट्रोपिया है तो मैं पास की चीज़ें क्लियरली नहीं देख पाऊंगा, दूर की चीज़ें बेटा क्लियरली देख पाऊंगा। समझ में आ रही बात यानी? तो ज़रा देखिए हाइपरमेट्रोपिया की एक बार ज़रा डेफिनेशन देखते हैं, पढ़िए। Hypermetropia is that defect of vision, that defect of eye due to which an eye cannot see nearby object clearly। ठीक है, और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं बेटा, साइटेडनेस। क्या इस पर, अच्छा हाँ सॉरी, नियर साइटेडनेस तो मायोपिया वाला था ना। क्या था बेटा, फार साइटेडनेस। हाँ जी, नहीं मैम वही फार साइटेडनेस या फिर डिस्टेंट साइटेडनेस। ठीक है, या लॉन्ग साइटेडनेस। तो बेटा लगता ये है कि हमें दूर का नज़र नहीं आएगा, लेकिन बेटा दूर का हमें क्लियरली नज़र आता है, पास का नज़र नहीं आता है। ठीक है, अब ज़रा देखिए ये पर्सन है, जब वो दूर का देख रहे हैं तो बेटा आइज़ ऊपर कर रहे हैं और नीचे क्या लगाया हुआ है उन्होंने, स्पेक्स। तो जब वो पढ़ेंगे तो वो नीचे कर लेंगे, जिसकी वजह से उन्हें सब कुछ पास का नज़र आने लगेगा। दूर का उन्हें क्लियरली नज़र आता है, इसलिए बेटा उन्हें स्पेक्स की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ज़रा देखिए ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे बेटा रीजंस होते हैं। पहले तो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस, मतलब ये है बेटा हमारी आईज, ठीक है, और ये है हमारा बेटा लेंस। अगर यहाँ पर रेज जाएंगी, पास की चीज़ नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ से बेटा रेज जाएंगी और रेज बेटा इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो बेटा ये रेज जाकर कहाँ पे मीट करेंगी, बिहाइंड दी रेटिना। मतलब रेटिना यहाँ पर इमेज बननी चाहिए थी यहाँ पर, बट इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर। और जब बेटा इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तो क्या होगा, उसको क्लियर नज़र नहीं आएगा, ब्लर नज़र आएगा। तो बेटा इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई, कम। अगर ये पावरफुल होता तो रेज को कन्वर्ज कर देता और कहाँ पर मीट कराता इसको, रेटिना पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा बेटा आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, बेटा पहले ये लॉन्ग थी, अब क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मतलब अगर नॉर्मल आई होगी तो उसका लेंस बेटा थोड़ा सा थिक रहेगा, और अगर उसको हाइपरमेट्रोपिया है तो ये थिन हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगी आई बॉल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा बेटा नोट कीजिए ज़रा, नोट करने वाली बात क्या है, इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया बेटा हम कौन सा लेंस यूज कर, अच्छा ठीक है ये वो नहीं है। इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, ठीक है, एंड इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कैसे यूज किया जाता बेटा, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैसे होती है बेटा, जरा देखिए। ये चलो छोड़ दो, पहले मैं पिक्चर्स बना के समझा देता हूं, उसके बाद बात करेंगे। बेटा जरा देखिए, एक ये है बेटा हमारी आई और ये है हमारा लेंस, ठीक है, और यहां कहीं पे रखा हुआ है मान लीजिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पर है ऑब्जेक्ट आपका, यहां से रेज जाएंगी ऐसे, ठीक है, और इसकी रेज जो है बेटा वो रिफ्लेक्ट करके कहां मीट करेंगी, बिहाइंड दी रेटिना, ठीक है। ये क्या है, आई है, यहां पर बन रही है इमेज। इमेज बेटा रेटिना पे बनी नहीं रही है, जिसकी वजह से इमेज कैसी फॉर्म हो रही है बेटा,
ब्लर फॉर्म हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, इसके बाद बेटा क्या होता है, यहां पर अगर लेंस लगा दिया जाए बेटा, अगर इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है तो इसकी कन्वर्जिंग पावर बेटा हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आप कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे एक लेंस लगाना पड़ेगा। और वो लेंस कैसा है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स। तो इसी आई को मैं दोबारा से बना लेता हूं। यहां पर बेटा मैंने क्या किया, एक और कॉन्वेक्स लगा दिया, ऑब्वियसली जो सूटेबल होगा। ऐसा थोड़ी ना कि कोई सा भी उठाया और लेंस लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, यहां पर रखा हुआ था बेटा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ था, तो बेटा रेज होंगी क्या, पहले जाकर यहां पर हिट करेंगी तो ये कन्वर्जिंग पावर को थोड़ा सा बढ़ा देगा और बाकी जो बचा हुआ काम होगा वो ये कर देगा। और रेज कहाँ पर मीट कर जाएंगी, जाकर रेटिना पर। ये कैलकुलेट किया जाएगा, ऐसे थोड़ी ना। ठीक है, तो बेटा होगा क्या, जब ऐसा करोगे तो आपको सब कुछ क्लियरली नज़र आने लगेगा। तो भाई पहले मैं पढ़ रहा था, पहले मुझे पढ़ रहा था तो मैं क्या कर रहा था, माँ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा माँ, और जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस लगाया मैंने, माँ मुझे सब नज़र आ रहा है माँ। ये वही केस है बिल्कुल। किसने किसने देखी है मूवी, किसने देखी है देखी है, मस्त मूवी भाई। देखो इधर, चलो जोक सपाट, इधर आ जाओ बेटा। यहाँ पर देखिए, ये बंदे पहले नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही इसने क्या लगाया, कॉन्वेक्स लेंस, मुझे माँ सब नज़र आ रहा है। ठीक है, वही केस हो जाता है। देखो ज़रा, when a convex lens of suitable power is placed in front of a hypermetropic eye, मतलब कोई भी हाइपरमेट्रोपिक आई है जिसके आगे बेटा क्या रख दिया जाए, सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस रख दिया जाए, तो बेटा क्या होगा, इमेज जो है, जो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही थी, वो किस पे फॉर्म होने लगेगी, रेटिना पे। हुआ क्या बेटा, जरा देखिए, इसकी अगर बेटा रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे लेकर जाओ तो बेटा इमेज अब थोड़ी सी आपको ऑब्जेक्ट यहां पर नजर आएगा। बेसिकली क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को उसने पीछे शिफ्ट कर दिया। पीछे शिफ्ट करने की वजह से आपकी आईज क्या नहीं देख रही थी, पास वाला नहीं देख पा रही थी, लेकिन दूर का तो देख पा रही है। तो बेटा ऐसा करने से आपको इमेज जो है वो क्लियरली नजर आने लगती है। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये बेटा आपको इमेज बनानी पड़ेंगी, ऐसे नहीं कि बस मैं बोल रहा हूं। तो पहले तो आप लिखेंगे ये सारी चीजें, उसके बाद ये इमेज बनाएंगे और फिर आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, when a convex lens of suitable power is placed in front of the hypermetropic eye, the convex lens forms a virtual and erect image of the nearby object. ठीक है, तो बेटा virtual and erect image form करता है at the near point of the hypermetropic eye. ठीक है, the virtual and erect image formed at near point of the hypermetropic eye act as object. बेटा ये जो virtual एंड इरेक्ट जो इमेज बन रही है, ऑब्वियसली देखो आपने लेंस में इमेज फॉर्मेशन देखी है, तो इमेज जब इधर बनती है तो कैसी होती है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बेटा ये जो इमेज बन रही है ये एक्चुअली कैसे काम करती है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, और आपकी आई जो है वो अगेन इसकी इमेज बनाती है जो कि आपकी रेटिना पे फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद फाइनली आई लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और उसके बाद बेटा जो आई है वो क्या करती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करती है, और जो कहाँ पे फॉर्म होती है बेटा, रेटिना पे, बाय चेंजिंग दी कन्वर्जिंग पावर ऑफ दी आई। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आपको पास की चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आती हैं, दूर की चीज़ें क्लियरली नज़र आती हैं। इसकी करेक्शन आएगी तो पहले आप ये लिखेंगे और साथ में ये इमेज बनाएंगे। ठीक है, ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे ज़रा देखिए, इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई कॉन्वेक्स लेंस इंक्रीजेस द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। ठीक है, ये पिक्चर बेटा आप बुक से देखना, वहाँ पे ज़्यादा क्लियरली नज़र आएंगे आपको कि किस तरीके से बनाई गई है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा। फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, यूज टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, तो बेटा किस तरीके से करेक्शन की जाती है, क्या पावर होनी चाहिए, इसके लिए बेटा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए कैसे, बेटा पहली बात इधर देखिए ज़रा, पहली बात ज़रा देखिए, ऑब्वियसली नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है तो ऑब्वियसली कैसा होगा, नेगेटिव।
और इमेज कहाँ पर बनेगी, कुछ डिस्टेंस पे बनेगी, उस डिस्टेंस को मैंने क्या लेट कर लिया है, डी। ऑब्वियसली इमेज किधर बन रही थी बेटा, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, अभी देखा था आपने। तो बेटा इसका मतलब v भी कैसा होगा, नेगेटिव। जरा देख लीजिए अगर कुछ कंफ्यूजन रह रही है तो। अरे आजा 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 बेटा, जिन्होंने वो पढ़ा है क्या बोलते हैं, यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन, सॉरी क्या बोलते हैं, कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, बेटा जिसने पढ़ा है उन्हें पता है कि ऑब्जेक्ट बेटा लेफ्ट हैंड साइड में है तो u कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव, और इमेज भी इधर फॉर्म हो रही है तो बेटा इमेज भी कैसी ली जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। आ जाओ अब जरा देखिए, इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली आप कितना पास लेकर आ सकते हो ऑब्जेक्ट को, 25 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा पास में लेकर गए तो आपको चीज़ें नज़र ही नहीं आएगी, स्ट्रेन पड़ेगा। तो बेटा लेट डी बी द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। तो इमेज बेटा कहाँ से बन सकती है, पास में, सबसे पास क्या हो सकता है, 25 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए, सो द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिक यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बेटा कैसे लिया जा रहा है, -25, और इमेज बेटा क्या लिया जाएगा, मान लीजिए d डिस्टेंस पे बन रही है जो कि क्या हो जाएगा, -d, ठीक है। अब जरा फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि ये लेंस है तो बेटा लेंस फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 1/f, v कितना है बेटा, जरा देखिए 1/-d, माइनस 1/u कितना है बेटा, 25, माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस। तो बेटा जो फोकल लेंथ है वो एक्चुअली कैसे आएगी, देखो प्लस वाली चीज़ को आप पहले लिख दीजिए और माइनस वाली चीज़ को बाद में, इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं फोकल लेंथ। वैसे इसका ज़्यादा कुछ यूज़ होने वाला नहीं है, बेसिकली इसका यूज़ होगा आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह, इसका भी यूज़ नहीं होगा, बस आपको क्वेश्चन देंगे न्यूमेरिकल और वो आप खुद सॉल्व कर पाओगे, अभी मैं आपको आगे कराऊंगा, ठीक है। इधर ज़रा देखिए, इधर ज़रा देखिए, व्हेन अ पर्सन सफ़र फ्रॉम बोथ दी मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया। बेटा अगर ऐसा हो जाए कि किसी इंसान को पास का भी नज़र नहीं आ रहा है और दूर का भी नज़र नहीं आ रहा है, बेटा ऐसा किस में होता है, ओल्ड एज में। तो जब ज़्यादा एज हो जाती है तो उस केस में बेटा हमें कैसे हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि ना ही आपको पास का नज़र आता है ना ही दूर का नज़र आता है। तो बेटा इस केस में बेटा हम कैसे करेक्शन करते हैं, ज़रा देखिए, मान लीजिए बेटा ये है आपका स्पेक, ऐसे मान लीजिए, ठीक है भाई, थोड़ी ड्राइंग मेरी अच्छी है, ठीक है, तो तारीफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेटा होता क्या है, नीचे बेटा क्या किया जाता है, एक बात बताओ, आपको नीचे देखना है, नीचे देखने के लिए आपको नीचे आइज़ करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी, है, और अगर दूर का देखना है तो आपको आइज़ ऊपर करनी पड़ेंगी। अच्छा, पास की चीज़ें जब ख़राब हो जाती है तो कैसा लेंस यूज़ होता है, अभी देखा था हमने, हाँ जी, कॉन्वेक्स। तो नीचे लगाया जाता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस, और दूर का अगर आपको देखना है तो आइज़ आप ऊपर करोगे तो बेटा ऊपर लगाया जाता है कॉनकेव लेंस। तो मतलब एक ही लेंस, मतलब एक ही फ्रेम में दोनों लेंसेज लगा दिए जाते हैं, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, आपके दादा दादी या नाना नानी हो, तो उनकी आइज का जो लेंस है वो यहाँ पे चमकेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर थिकनेस कुछ और है, यहाँ पर थिकनेस कुछ और है। वाई? बिकॉज नीचे वाला जो है वो कॉन्वेक्स है, ऊपर वाला जो है वो कॉनकेव है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन अलग अलग होता है और आपको यहाँ पे अलग से शेडो नज़र आएगी, ठीक है। तो बेटा ऐसा किया जाता है, और ऐसा मेनली होता है कब, ओल्ड एज में, क्योंकि स्लेयरी मसल्स वगैरह उतने अच्छे से काम करती नहीं है, तो जो एकोमोडेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, ना ही नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए और ना ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो बेटा इस केस में क्या होता है, इन दिस केस स्पेक्स हैव बायोफोकल लेंस, द अपर हाफ इज कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर रीडिंग पर्पस एंड लोअर, अपर पर लिख दिया क्या मैंने, अपर हाफ इज कॉन्वेक्स, नहीं, अपर हाफ इज कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव होगा बेटा, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव आएगा, एंड लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस। इज दैट क्लियर? आइए जरा एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये बेटा आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या यूज़ होने वाला है, लेंस फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आपने, बस आपको बाकी सब कुछ तो खुद ही पता चल जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए,
वो आपसे क्या कह रहे हैं, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिक आई करेक्टेड। ठीक है, तो पहले तो बेटा आपको डायग्राम बनाना है कि हाइपरमेट्रोपिक आई कैसे बनाई करेक्शन होती है। तो बेटा इस केस में आप पहले तो बनाएंगे ये, वेयर इज, पहले तो बेटा बनाएंगे ये दोनों करेक्शन। ठीक है, एक नॉर्मल आई का भी होता है तो वो भी बना सकते हो, 3 डायग्राम भी होते हैं कई जगह पर, तो थर्ड भी बना सकते हो। और दूसरा बेटा क्या है जरा देखिए, ये तो आप खुद ही कर लोगे, अभी जस्ट कराया ये। ठीक है, मैं आपको आगे का पार्ट कराता हूं। द नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। ठीक है, वॉट इज द पावर ऑफ द लेंस, तो बेटा अभी जो पीछे फॉर्मूला कराया उसकी मदद से आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप लेंस फॉर्मूला लगाइए, उसके चक्कर में मत पड़िए। रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज दिस। तो बेटा जरा देखिए, तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा दिया हुआ आपको 25 सेंटीमीटर, मतलब कि कहां पर हो सकता है, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में तो कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। और इमेज डिस्टेंस बेटा कैसी होगी, इमेज डिस्टेंस बेटा होगी कितनी, 1 मीटर। कितनी है बेटा, 1 मीटर। अब मीटर में हो नहीं सकता तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और ये भी कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, अब जरा देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u, ये है बेटा आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब जरा देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v, v कितना है बेटा, -100, और माइनस ये कितना है बेटा, 1/-25, और माइनस माइनस बेटा कितना हो जाएगा, समझ में आ रही बात या नहीं। अब जरा देखिए सॉल्व कीजिए, 1/f एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, 100 आ रहा है, 100 आएगा तो 4 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ये आ गया बेटा इसका एलसीएम। सॉल्व कीजिए, 1/f इज इक्वल टू 3/100। बेटा देखो फोकल लेंथ कैसी आ रही है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव ही आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। ये छोटी छोटी बेटा बातें माइंड में रखोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसको बेटा, हमें बेटा 1/f की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी, हमें किसकी निकालनी है बेटा, f की। तो दोनों का क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये किस में आया है बेटा, सेंटीमीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ऐसा करने से बेटा क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल आउट। बेटा फोकल लेंथ कितनी आ गई, 1/3 मीटर। क्या उन्होंने हमसे फोकल लेंथ पूछी थी, नहीं बेटा फोकल लेंथ तुमसे नहीं पूछी, हमसे पावर पूछी है। बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा 1/f, लेकिन f किस में होना चाहिए बेटा, मीटर में होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। पावर इज इक्वल टू 1/f, और f कितना है बेटा 1/3, ये 3 चला जाएगा ऊपर, पावर कितनी आ जाएगी 3 मीटर, सॉरी 3 डायोप्टर, 3 डायोप्टर। सो पावर ऑफ लेंस इज 3 डायोप्टर। बताइए कोई दिक्कत, इस तरीके से बेटा आपको कैलकुलेट करना है, तो पावर ऑफ लेंस बता दी, समझ में आ गई बात या नहीं। तो यहां पर किसका यूज हुआ, यहां पर यूज हुआ बेटा हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया वाला भी करा दिया था, हाइपरमेट्रोपिया वाला भी करा दिया। और यहां से न्यूमेरिकल्स बेटा बहुत कॉमन है, तो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व कर लेना, क्योंकि 2 ही न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, बच्चे इतना ध्यान देते नहीं है और एग्जाम में यही आ जाते हैं। बुक वाले भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और PYQ से भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन, देखो इधर वो कह रहे हैं वाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली दी ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। ये बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया भी था कि जब 25 से भी ज़्यादा पास में कोई चीज़ आ जाती है तो आपको चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं, क्योंकि आपके जो आई लेंस है वो इतना ज़्यादा, उसकी जो पावर है मैक्सिमम पावर वो उसको यूज़ कर चुका होता है। तो बेटा इसका आंसर कैसे लिखेंगे ज़रा देख लीजिए। The maximum accommodation of normal eye is about
25 सेंटीमीटर मैक्सिमम एकोमोडेशन, मतलब मैक्सिमम जो हमारी आई लेंस चेंज कर सकता है वो बस इतना कर सकता है कि आप 25 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा दूर देख सकते हैं। उससे पास में लेकर आओगे तो बेटा ये काम नहीं करेगा। फ्रॉम द आई इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 25 कैन नॉट बी सीन क्लियरली बिकॉज ऑल द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई ऑलरेडी हैज़ बीन यूज्ड। समझ में आ रही बात है नहीं? तो इस तरीके से बेटा आपको अपना आंसर लिखना है। कोशिश कीजिए इसी लैंग्वेज को फॉलो करें, क्योंकि आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखेंगे और अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। कैसे जो मिस हो जाता है वो समझिए। बेटा यहाँ पर होते हैं कीवर्ड्स, अगर आपने वो कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए तो आपके मार्क्स कटने ही कटने। जैसे कि वो आपसे क्या करें, मैक्सिमम एकोमोडेशन, अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। समझ में आ रही बात है नहीं? अच्छा, यहाँ पर लेस देन 25 सेंटीमीटर कैन नॉट बी सीन क्लियरली बिकॉज ऑल द पावर ऑफ एकोमोडेशन हैज बीन यूज्ड। तो ये छोटे मोटे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल आई वाला है 25। तो ऐसे छोटे छोटे जो वर्ड है ये लिखने ही लिखने, बाकी का सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है, ग्रामर में थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन ये आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये तो आपके आंसर में होने ही चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज नोट इट डाउन। कितना टाइम हो गया? ये वाला टॉपिक भी इसके साथ ही करा देते हैं। आइए बात करते हैं बेटा किसकी, प्रेस बायोपिया की, ठीक है। प्रेस बायोपिया क्या होता है जरा देखिए। बेसिकली ये होता है बेटा ओल्ड एज में, ठीक है। जब आपका हाइपरमेट्रोपिया ज़्यादा समय तक चलता रहता है तो आपके सिलियरी मसल्स काम करना ही बंद कर देते हैं, बिल्कुल। तो देखिए, इन दिस एन ओल्ड एज रिलेटेड हाइपरमेट्रोपिया, इन ओल्ड एज द इलास्टिसिटी ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस। बेटा जब आपके ओल्ड एजेस हो जाती हैं और तब आपका हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, उस केस में बेटा क्या होता है कि जो आपकी इलास्टिसिटी है आईज की, इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि आपने ये देखा था बेटा, यहाँ पर आई लेंस होता था और यहाँ पर बेटा सिलियरली मसल्स होती थी, जो इसको बेटा इसकी आई लेंस की बॉल को चेंज कर देते थे। ज़रूरत पड़ती थी तो बेटा थिक कर देते थे, ज़रूरत होती तो थिन कर देते थे, है ना। तो बेटा वो क्या इलास्टिसिटी जो है बेटा वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। डिक्रीज होने की वजह से ड्यू टू दिस सिलियरली मसल्स आर अनेबल टू चेंज द इफेक्टिवली द फोकल लेंथ ऑफ द आई। तो बेटा इसकी वजह से क्या होती है, जो सिलियरी मसल्स को फोकल लेंथ चेंज करनी चाहिए थी, जो अभी बना के दिखाया, वो चेंज नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से आपको पास की चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आती है। ओल्ड एज में ये जो चीज़ है बहुत कॉमन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ज़रा देखिए बेटा इस केस में क्या होता है, ज़रा ध्यान दीजिए। हैंड्स नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन शिफ्ट अवे फ्रॉम द आई। बेटा होता क्या है ज़रा देखिए, मान लीजिए ये है आपकी आई लेंस, ठीक है। ये आपकी, चलो आई बना ही देता हूँ मैं, ये आपकी आई है, थोड़ी देर के लिए मान लो भाई, बहुत ही ख़राब आई है वो मुझे पता है। बेटा यहाँ कहीं पे रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, आपकी यहाँ से रेज गई और इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है बेटा, बिहाइंड दी रेटिना। तो एक्चुअल में बेटा ये इमेज कहाँ पर, ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है आपको, दूर दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है, यू कैन से। अगर यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, लेंस लगा दूँ, तो ये ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ होता तब ये आई आपकी इमेज जो है वो रेटिना पर फॉर्म करती। क्योंकि यहाँ पर लेंस नहीं है जिसकी वजह से, या फिर आप कह सकते हो कि फोकल लेंथ सही नहीं है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो बिहाइंड दी रेटिना फॉर्म होती है, ठीक है। तो हो क्या रहा है बेटा, हैंस द नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द आइज। तो यहाँ पे जो दिखना चाहिए तो वो आपको कहाँ दिख रहा है बेटा, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, या तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस लगा दीजिए, या ऑफ सूटेबल लेंथ। तो बेटा इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, सूटेबल फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लगा दीजिए जैसा कि भी समझाया गया है, लेकिन ऑब्वियसली वो सूटेबल होना चाहिए। इसलिए तो हम लोग चेक कराते हैं, आईज वगैरह चेक कराते हैं, भाई कौन सी पावर होनी चाहिए हमारे लेंस की, ठीक है। अब ज़रा देखिए, जैसे कि ये पर्सन भाई साहब हैं, ओल्ड एज में क्या होता है बेटा, हमारे सिलियरी मसल्स काम करती नहीं है, तो बेटा मोस्टली आप देखोगे ओल्ड एज में लोगों को स्पेक्स मिलते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा पढ़ने वढ़ने का काम है, पुराने ज़माने में तो
भाई लोग हेल्दी रहा करते थे। अब ज़रा देखिए यहाँ पर बेटा ज़रा ध्यान दीजिए, द कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज डिक्रीजेज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई बॉल। आई बॉल अभी ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल आई ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ी थिन हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। तो बेटा आई बॉल चेंज हो जाती है। और डिक्रीज इन द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। बेटा अगर ऐसा लेंस होता तो ये बहुत जल्दी कन्वर्ज कर देता, लेकिन यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, सेम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर जाके कन्वर्ज करेगा, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर बेटा क्या हो गई, कम हो गई। तो आई बॉल चेंज होने की वजह से, फोकल लेंथ चेंज होने की वजह से बेटा जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ प्रेस बायोपिया देयर इज ओनली इंक्रीज इन फोकल लेंथ। और बेटा प्रेस बायोपिया के केस में देखो, हाइपरमेट्रोपिया के केस में दो केसेस हैं। क्या है, पहला केस क्या है बेटा, या तो बेटा आई बॉल चेंज हो जाएगा या बेटा कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी, बेसिकली बात एक ही है। लेकिन बेटा प्रेस बायोपिया में क्या हो जाता है, फोकल लेंथ बेटा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। बेटा फोकल लेंथ कैसे ज्यादा होगी, जरा ध्यान दीजिए बेटा, फोकल लेंथ कैसे होगी जरा देखिए। ये आपका बेटा लेंस था, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि फोकल लेंथ क्या होगी, तो बेटा इसको पूरा ऐसे सर्कल बना दीजिए, स्फेयर बना दीजिए। तो बेटा बीच में होगा सेंटर और उसकी फोकल लेंथ कुछ यहाँ कहीं पर होगी, ये तो फोकल लेंथ बहुत छोटी है। लेकिन अगर बेटा ये लेंस ऐसा हो जाए तो बेटा अब जो है इसका स्फेयर बहुत बड़ा बनेगा। स्फेयर बड़ा बनने की वजह से इसका सेंटर भी दूर होगा और जिसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ भी दूर होगी। तो बेटा इसकी फोकल लेंथ बहुत कम है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो बेटा फोकल लेंथ बढ़ने की वजह से प्रेस बायोपिया हो जाता है। समझ में आ रही बात है नहीं? तो प्रेस बायोपिया ऐसा होने से बेटा होगा क्या, दूर की चीज़ें भी आपको क्लियरली नज़र नहीं आती हैं और पास की चीज़ें भी क्लियरली नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। ज़रा ध्यान देना बेटा, एक बार और दोबारा पढ़ते हैं एक बार। वो क्या बोल रहे हैं, द कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज डिक्रीज इन लेंथ ऑफ आई बॉल। बेटा आई बॉल की लेंथ ऊपर नीचे से भी कम हो जाए या साइडों से भी कम हो जाए, ठीक है, पहला केस तो ये। और डिक्रीज इन कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग पावर तो अभी समझा ही दिया। तो ये दो केसेस हो सकते हैं जिसमें बेटा क्या हो जाए, हाइपरमेट्रोपिया हो जाए। लेकिन बेटा प्रेस बायोपिया के केस में सिर्फ एक ही केस होता है, वो क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है या फिर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आई बॉल क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। समझ में आ रही बात है नहीं? अच्छा, द आई बॉल इन प्रेस बायोपिया हैज नॉर्मल लेंथ। तो बेटा जो लेंथ है ऊपर वाली वो क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। समझ में आ गई बात है नहीं? आगे बढ़ते हैं बेटा जरा। कैटरेक्ट, बेटा कैटरेक्ट क्या होता है, ओल्ड एज में, वैसे तो देखो किसी भी एज में हो जाता है, लेकिन मोस्टली ये किस में होता है, ओल्ड एज में होता है। हमारी आईज पे ना क्लाउड बन जाते हैं, जैसे आप लोग देखो जब बारिश एकदम मौसम क्लियर हो तो क्लाउड होते हैं वाइट वाइट पूरे आसमान में, है ना। तो बेटा क्लाउड जो है वो हमारे लेंस के सामने बन जाते हैं, और जब लेंस के सामने क्लाउड बन जाते हैं तो जो कन्वर्जिंग, जो हमारी आईज को, जो हमारी आईज में लाइट एंटर करनी चाहिए थी वो उतनी एंटर करती नहीं है, और फोकल लेंस जो हमारा आई लेंस है वो भी फिर प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सब कुछ ब्लर ब्लर नज़र आता है। ऑब्वियसली अगर लाइट सही नहीं होगी इस रूम में तो आपको चीज़ें उतनी क्लियर नज़र नहीं आएंगी जितनी अभी नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, हमारी आईज में लाइट सही से एंटर नहीं कर पाती है। ज़रा देखिए, पढ़िए, दिस प्रॉब्लम राइजेज इन ओल्ड एज। इन ओल्ड एज एंड ओपेक, ओपेक मतलब जिसमें से लाइट ना हो पास, मेम्ब्रेन्स फॉर्म्स ओवर द आई लेंस। तो आई लेंस के ऊपर ये बेटा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दी आई लेंस। तो आई लेंस पे जितनी लाइट फॉल करनी चाहिए थी उतनी फॉल नहीं करती है। हैंस आई कैन नॉट सी एनीथिंग, जिसकी वजह से चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा, जो ये तो मैंने पिक्चर जो ली है वो ऑब्वियसली क्लाउड की ली है, लेकिन ऐसे क्लाउड्स बेटा कहाँ बन जाते हैं, आपकी आईज़ पे। अगर आपके आसपास या आपके घर में दादा दादी या नानी होंगे तो आपको पता होगा कि कैटरेक्ट हो गया है, मोतियाबिंद बोलते हैं इसको बेटा हिंदी में, हमारी आईज़ पे वाइट वाइट सा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको बेटा सर्जरी के थ्रू
सर्जरी के थ्रू बेटा क्या किए जाते हैं, ये क्लाउड्स को रिमूव किया जाता है। अब तो लेज़र ऑपरेशंस वगैरह भी आ गए, लेज़र से सारे जो है क्लाउड्स हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ज़रा देखिए, नॉर्मल विजन ऑफ आई कैन नॉट बी रिस्टोर्ड ओनली आफ्टर द इफेक्टिव लेंस। अब बेटा अगर आप लेंस लगा देंगे तो आपकी जो विजन है वो क्लियर नहीं होगी, ठीक है। लेंस इज रिमूव्ड बाय सर्जरी और एन आर्टिफिशियल लेंस, या फिर तो बेटा लेंस चेंज कीजिए या फिर बेटा क्या कीजिए, सर्जरी, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से सर्जरी की जाती है और आई लेंस में से क्लाउड्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है, या तो आई लेंस चेंज कीजिए। क्लियर है बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कैटरेक्ट बहुत कॉमन है, क्वेश्चन आता रहता है। आगे आ जाइए बेटा, वाई डू वी हैव टू आईज। भाई एक आंख से भी तो काम चल जाता, दो आंख की क्या जरूरत है। तो बेटा एक आंख होने से होता क्या है, जरा देखिए, एडवांटेज ऑफ टू आईज। देखिए पिक्चर कहाँ गई, अरे आजा भाई, चलो पहले समझाया जाता, पिक्चर नहीं आ रही है बेटा। पहली बात तो देखिए, अगर मैं एक आंख बंद कर दूं तो मुझे सिर्फ यहां से यहां तक का नजर आ रहा है, इतना, और अगर मैं ये भी ओपन कर दूं तो मुझे इधर का भी नजर आ रहा है। तो बेटे टू आई से आपको वाइडर व्यू मिलता है, करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो टू आईज इसलिए है। तो पहली बात तो वाइडर व्यू। ये देखो बेटा, एक आंख नजर आ रही है, नहीं आ रही है बेटा, ये कितना देख पाएगा, जरा ध्यान दीजिए। ये यहां से, और रे ना पुत्र ना, ये देखिए जरा, यहां से कुछ यहां तक देख पाएगा। ये इसका जो एंगल होता है वो अबाउट 150 डिग्री होता है, मतलब अगर एक आंख होगी तो आप अबाउट 150 डिग्री देख पाते हो, ठीक है। लेकिन अगर बेटा टू आईज हो, व्हाट हैपेंड, टू आईज हो तो देखो बेटा 150 इधर और आपको लग रहा होगा 150 इधर, तो 300 डिग्री हो गया बेटा, एक्चुअली यहां से यहां तक। तो अप्रॉक्सीमेटली बेटा जो एंगल यहां पर बनता है वो बेटा 180 डिग्री होता है। तो जो एक आंख से 150 डिग्री नजर आ रहा है वो टू आईज से ऑलमोस्ट कितना नजर आएगा, 180 डिग्री। तो आपको वाइडर व्यू, ज्यादा चीजें आप एक बार में देख पाते हो, ठीक है। तो पहली तो एडवांटेज ये है, और इसके साथ बेटा हम चीजों को ज्यादा एक्यूरेटली देख पाते हैं। आप एक काम कीजिए बेटा, एक काम कीजिए, आप अपनी आंख एक पहले ऐसे बंद कीजिए, फिर ऐसे खोलिए, फिर ऐसे बंद कीजिए, फिर ऐसे खोलिए, ऐसे करो जरा एक बार, आराम आराम से। अरे हंसो मत, पता है दिमाग में क्या चल रहा है, करो। एक पहले ये बंद करो और ध्यान देना, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखिए, ये बंद करके फिर ये बंद करके। आप देखो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे, करो भाई, करके देखो, क्या आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो बेटा जब टू आईज एक जगह पर फॉल करती हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको देख रहा हूं, तो मेरी टू आईज इसको देख रही है, तो मैं इसकी पोजीशन को ज़्यादा एक्यूरेटली देख पाऊंगा, इसकी पोजीशन है वो साफ दिखती है। लेकिन अगर आपकी एक आईज होगी तो बेटा पोजीशन उतनी एक्यूरेटली नज़र नहीं आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा टू आईज का एक ये भी फायदा है। तो पहला तो बेटा टू आईज गिव्स अ वाइडर व्यू, ठीक है। इसके बाद अ ह्यूमन कैन सी अ हॉरिजॉन व्यू अबाउट, देखो 150 डिग्री आएगा। तो बेटा ये जो है एक आई से अगर आप देखेंगे, एक आई से बेटा कितना देख सकते हैं हम, 150 डिग्री। और अगर बेटा टू आई से देखोगे तो बेटा अबाउट कितना हम देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 180 डिग्री। समझ में आ रही बात है। अब जरा देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं या फिर यूजेस आप बोल सकते हो। द प्रे एनिमल लाइक रैबिट, डियर, चिकन, फिश एक्सेट्रा हैव देयर आईज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ देयर हेड। अभी आगे पिक्चर दिखाऊंगा मैं। अगर बेटा आप रैबिट की आईज देखोगे ना तो उसका फेस आगे की तरफ होता है और आईज साइड में होती हैं। रैबिट की भी साइड में होती है, और कौन है आपका, फिश भी होता है, चिकन भी होती है। क्यों? क्योंकि बेटा इनको बहुत जल्दी जो अदर एनिमल्स है वो खा जाते हैं, तो इनको क्या चाहिए, और ज़्यादा वाइडर व्यू। तो जब बेटा आई साइड में लगा देंगे तो 150 डिग्री इधर और 150 डिग्री इधर, तो उनको और ज़्यादा नज़र आता है। और जबकि बाकी जो एनिमल्स हैं जिनकी फ्रंट में आईज होती हैं वो बेटा क्या करते हैं, प्रेस को खाते हैं, अटैक करते हैं, तो उन्हें सामने ज़्यादा देखना है ना। और उनको क्या करना है बेटा, पीछे से कोई अटैक कर दे या साइड से कोई अटैक कर दे तो उनको और ज़्यादा वाइडर व्यू चाहिए, ठीक है। अच्छा, सो दे कैन सी very large area around them and try to escape from the predators. Horse is
ओनली डोमेस्टिक एनिमल हु हैज़ 2 eyes ऑन दी ऑपोजिट साइड। बेटा तो देखो डोमेस्टिक एनिमल की बात करें तो हॉर्स है, वैसे तो रैबिट को भी हम पेट एनिमल में कंसिडर करते हैं, तो वो भी है, ठीक है। तो ऐसे ही दो ऐसा एनिमल है हॉर्स जिसके साइड में आइज होती हैं, बाकी मोस्टली आप किसी के भी देखो आइज फ्रंट में ही आपको नजर आएंगी, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन ऑब्वियसली सामने हमारी आइज होती हैं दोनों हेड पे, है ना। अब जरा देखिए इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। 2 eyes enable us to judge distance more accurately, ये चीज़ मैंने अभी आपको करके भी दिखा दी, ठीक है। अच्छा चलो ये पढ़ेंगे बाद में, पहले इधर आ जाओ। ये देखो बेटा आउल, आउल की बेटा दोनों आइज आपको किधर नजर आ रही हैं? फ्रंट की तरफ नजर आ रही हैं। लेकिन अगर बेटा मैं बात करूं रैबिट की, रैबिट की आइज बेटा देखिए एक इधर और एक इधर है, इधर की तरफ। समझ में आ रही बात है? चश्मा और लग गया इसके। तो देखो दोनों में अगर आपको नजर आ रहा है, मैं पिक्चर थोड़ी बड़ी कर दूं क्या? और ये देखिए इसकी आइज बेटा किधर है? साइड में है, ठीक है। और इसकी किधर है? फ्रंट में, ठीक है। ऐसा ही बेटा आपको ये देखो, आपको एक और पिक्चर बनाई हुई है कि आइज किधर है बेटा? साइड में, ठीक है। और इसकी किधर है? फ्रंट में, क्योंकि इनको बेटा भागना होता है। इनको जब जैसे टाइगर वगैरह या कोई और एनिमल आके इसको खाने की डॉग वगैरह, तो इनको भागना होता है, तो इनको वाइडर व्यू चाहिए, पीछे का भी ये देख पाए, ठीक है। अच्छा इधर देखिए जरा, पहले पढ़ लीजिए। दिस इज बिकॉज 2 eyes सी दी सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 slightly डिफरेंट एंगल्स। 2 डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्यूरेटली डिस्टेंस मेजर कर पाती एंड सेंड टू स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस, और जिसकी वजह से इमेजेस बेटा डिफरेंट बनती हैं, ठीक है, ऑफ दी सेम ऑब्जेक्ट। बेटा एक बात बताओ, 4 लोग अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं वो ज़्यादा एक्यूरेटली देख पाएंगे या एक बंदा? 4 लोग ऑब्वियसली, है ना। तो यही केस बिल्कुल यहाँ पर है। और बेटा 2 डिफरेंट इमेजेस को बेटा ये क्या करते हैं? ब्रेन को सेंड करते हैं, और ब्रेन उसको कैलकुलेट करके ज़्यादा एक्यूरेटली पोजीशन को बता पाता है। एंड द ब्रेन कंबाइन द इमेजेस दीज 2 इमेजेस टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल पिक्चर। तो बेटा ये 2 इमेजेस को कंसिडर करता है और क्या बनाता है बेटा? 3 डायमेंशनल इमेज बनाता है ऑफ द ऑब्जेक्ट विच अनेबल अस टू जज द एक्यूरेट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात है? अब जरा देखिए नोट, ऑल द प्रेडेटर्स हैव देयर आइज इन फ्रंट ऑफ द हेड, ठीक है। तो जितने भी प्रेडेटर्स होते हैं, मतलब जो खाने वाले चीज़ों को, है ना, वो क्या करते हैं बेटा? उनकी आइज फ्रंट पे होती हैं ताकि वो ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ों के डिस्टेंस को मेजर कर पाएँ। जैसे कि बैट हो गया, आउल हो गया, ठीक है, ह्यूमन हो गया, टाइगर हो गया, इन सभी की आइज सामने दिखेंगी, मिलेगी आपको, सो दैट दे कैन जज द एक्यूरेट डिस्टेंस ऑफ देयर प्रे एंड कैच देम ईजिली, ठीक है। तो ये बेटा टॉपिक आता है, कहीं आप सोच रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 2 eyes, ठीक है, या साइड आइज़ का या फ्रंट आइज़ का। तो ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेटा ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, और जितना भी आइज़ वाला टॉपिक था यहीं पर बेटा वो होता है ख़त्म, ठीक है। इसके बाद हमारी जो है वो रिफ्रैक्शन वगैरह के कुछ और टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। देखना होगा उसमें क्या क्या डिलीटेड और क्या क्या नहीं, वो आपको बता दूंगा। अब तो वैसे भी अगर आपके पास न्यू बुक है तो जो भी दिया हुआ है वही आएगा, कुछ चीज़ें बेटा इस चैप्टर से डिलीट कर दी गई हैं, ठीक है। तो जितने भी एनसीईआरटी के इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कराई दिए हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन।